अमृतसर आकर मैं आपको गोल्डन टेम्पल नहीं लेके जाऊंगी, ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी नहीं। तो इस ब्लॉग में मैं सिर्फ गोल्डन टेम्पल का डे व्यू और नाइट व्यू और उसके बारे में इन डिटेल सब कुछ बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, अमृतसर के सेकंड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अमृतसर के सेकंड ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ अमृतसर का गोल्डन टेम्पल डे व्यू एंड नाइट व्यू। जी हाँ, ये वीडियो सिर्फ गोल्डन टेम्पल के लिए मैंने बनाया है, क्योंकि अगर मैं एक साथ सभी चीज़ों को मिला देती तो बहुत ज़्यादा लंबा चल जाता और डिटेल्स में मैं आपको कुछ बता ही नहीं पाती। तो एक ही वीडियो ना करके मैंने अलग अलग छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं, और शॉर्ट्स के ज़माने में इतना बड़ा बड़ा वीडियो देखेगा कौन, इसलिए मैं छोटे छोटे 3-4 वीडियो बना रही हूँ इन डिटेल आपको सब कुछ बताने के लिए अमृतसर के बारे में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्रेन्स के बारे में इन डिटेल बता दिया। अगर आपने नहीं देखा है पिछले वीडियो तो प्लीज़ आप आई बटन में क्लिक करके पिछले वीडियो ज़रूर देखिए। उस ब्लॉग में मैंने आपको ट्रेन के बारे में बताया, प्लस 2 ऐसे टेम्पल्स बताए हैं जो अमृतसर में फेमस है गोल्डन टेम्पल के अलावा। तो अब बात करते हैं अमृतसर की होटल्स की। बेसिकली मेरे हिसाब से अमृतसर का होटल्स उतना ज़्यादा अच्छा नहीं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ख़राब था। इसका मतलब ये नहीं कि आपका भी एक्सपीरियंस वहाँ पे ख़राब हो। तो मैं आपका एक्सपीरियंस ख़राब ना हो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ अभी से कि आप अगर जाएंगे तो या तो ऑनलाइन आप बुकिंग कर लो, या तो ऑफलाइन खुद से सर्च करके आप बुक करो कि रिव्यू वगैरह सब देख के आप वहाँ पे सेलेक्ट करो। क्योंकि आप जैसे ही अमृतसर स्टेशन में उतरोगे, ऑटो वाले, टैक्सी वाले, बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, बोलेंगे कि होटल चाहिए मैडम, होटल चाहिए सर, ऐसा करके आपके इर्द गिर्द घूमते रहेंगे ताकि आप उनसे कन्विंस हो जाए और उनके बताए हुए रेट पे आप होटल के कॉस्ट मतलब होटल ले ले और उसमें उनका कमीशन भी ऐड हो। आपको पता ही होगा, आप इतनी जगह विज़िट कर रहे हैं तो सब जगह यही होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि ऑटो वाले या टैक्सी वाले की सहायता ना लें, आप खुद से सर्च करें। ऑफलाइन, अभी ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन आपको बहुत डिस्काउंट मिल जाएंगे। आप ऑनलाइन जाके बुक कर लीजिए कोई भी वेबसाइट में। अगर आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो, फर्स्ट टाइम आप वहाँ से परचेस कर रहे हो, या फिर फर्स्ट टाइम बुकिंग कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है। तो सेम होटल्स के जितने भी वेबसाइट है वहाँ पे आपको डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। सेकंड थिंग, वहाँ पे आपको रिव्यू दिख जाएंगे, होटल में क्या प्रोवाइड करने, सब कुछ वहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप रिव्यू देखकर ही होटल बुक करिएगा। कहीं भी आप जाते हो रिव्यू देखकर होटल बुक करिएगा तो आपके लिए ही कन्वीनियंट होगा। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो आपके साथ ना हो, इसलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे होटल का लिंक शेयर कर दे रही हूँ ताकि आप वो होटल छोड़ के कोई भी होटल जाए। और आई विल रिकमेंड कि आप साउथ अमृतसर जाइए, क्योंकि वहाँ पे लो कॉस्ट एरिया है। वहाँ पे आपको लो कॉस्ट में बहुत सारे अच्छे अच्छे रूम्स मिल जाएंगे, होटल्स मिल जाएंगे। प्लस AC रूम मैं रिकमेंड करूँगी। आई नो उसका प्राइस ज़्यादा पड़ेगा, बट अमृतसर में गर्मी बहुत रहती है, आप AC रूम ही बुक करिएगा। क्योंकि हम सितंबर के टाइम गए थे तो इतनी गर्मी थी कि हम रात भर सो नहीं पाए थे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप AC रूम बुक करिएगा। हाँ, आप ठंड के टाइम में जाए तो मे बी नॉन AC रूम बुक कर सकते हैं, लेकिन बाकी किसी भी टाइम में आप जाएंगे तो प्लीज़ AC रूम बुक करिएगा, क्योंकि वहाँ पे सही में बहुत गर्मी है। आप रात को सो नहीं पाएंगी, इतनी गर्मी है वहाँ पर। ठीक है, तो आप प्लीज़ AC रूम लीजिएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और साउथ अमृतसर में आपको नॉर्मली 1200-1300 में आपको मिल जाएंगे रूम्स। ठीक है, AC रूम अगर नहीं भी मिलता है तो 1500 ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। तो ये मैं रिकमेंड करूँगी कि आप साउथ अमृतसर में या फिर गोल्डन टेम्पल के पास लें, क्योंकि अगर गोल्डन टेम्पल के पास अगर आप लेते हो रूम तो वहाँ पे आप कभी भी विज़िट कर सकते हैं। मतलब रात में, दिन में, सुबह मतलब जल्दी विज़िट कर सकते हो। कभी आपका लंगर खाने का मन हुआ तो इसके लिए आप अगर गोल्डन टेम्पल के आसपास रहते हैं तो आप जितने भी टाइम्स गोल्डन टेम्पल विज़िट कर सकते हैं आराम से। इसीलिए तो चलिए लेके चलती हूँ आपको गोल्डन टेम्पल।
गोल्डन टेम्पल में एंट्री होने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पता नहीं है आपको, मैं बता रही हूँ ना, तो आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि आपके जो कपड़े हैं वो प्रॉपरेट हो, मतलब कि आप पूरी तरह से ढके हुए हो। शॉर्ट्स वगैरह या फिर वन पीस टाइप्स कोई भी ड्रेस वहाँ पे अलाउड नहीं है। साड़ी में भी अगर आप साड़ी को अच्छी तरह से अच्छी तरह से पहने, लाइक कुछ भी आपका कोई भी पोर्शन ना दिख रहा हो। और मैं रेकमेंड करूँगी कि आप साड़ी ना ही चूज़ करें, क्योंकि साड़ी नॉर्मली मैंने वहाँ पे किसी को देखा नहीं, लेकिन पिछले बार जब हम साड़ी, मतलब मेरी मम्मी साड़ी पहन के गई थी पिछले बार, वो भी 10 साल पहले, उस टाइम भी 2-3 लोगों ने टोक दिया था। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आप साड़ी ना ही चूज़ करें, नॉर्मल सूट पहन के जाएँ या फिर कोई ऐसा ड्रेस पहन के जाए जो कहीं से भी शोइंग ना हो, मतलब शो ना कर रहा हो, ठीक है। लाइक क्रॉप टॉप्स एंड शॉर्ट्स वगैरह, वन पीस, ये सब वहाँ अलाउड नहीं है, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। प्लस जो लड़के लोग शॉर्ट्स पहनते हैं या फिर फटी हुई जीन्स वगैरह जो बहुत ज़्यादा ही फटी हो, जिसमें आपको मतलब बॉडी शो हो रहा हो, मतलब शोइंग ड्रेस नहीं पहननी है आपको वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए जाइएगा, नहीं तो वहाँ पे एंट्री मिलेगी ही नहीं। आप इतनी दूर से जाओगे गोल्डन टेम्पल में, आपको एंट्री ही नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए वहाँ जाइएगा। प्लस आपका सिर भी ढका होना चाहिए, मेक श्योर आपका सिर ढका होना चाहिए। अगर आपके पास रुमाल भी नहीं है तो अमृतसर में, मतलब जब आप गोल्डन टेम्पल में एंट्री करोगे तो पैर जहाँ धो रहे हो, हाथ जहाँ धो रहे हो, ठीक वहाँ के सामने में बहुत बड़ा बकेट में बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं ऑरेंज कलर के। वो कपड़ा उठाइए, सिर पे बांधिए और उसके साथ अंदर जाइएगा। बिना सिर ढके वहाँ पर बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो आप रुमाल से या चुन्नी से या फिर स्कार्फ या फिर जो भी आपके पास है उससे आप अपना सिर ढकिए। और पूरे मंदिर में अंदर में कहीं भी मेक श्योर कीजिएगा कि आपका सिर खाली ना रहे, उसमें कपड़ा हमेशा रहे। पूरे आप गोल्डन टेम्पल में जब विज़िट कर रहे हो, दर्शन कर रहे हो, घूम रहे हो, जितने टाइम भी आप अंदर हो, तो आपका सिर ढका रहना चाहिए, ये आप श्योर करिएगा। क्योंकि अगर आप 2 सेकंड के लिए भी आपके सिर से कपड़ा अगर जाता है तो आपको कोई ना कोई आके टोक देगा कि आप सर ढके, सर ढके, सर ढके। और ये एक्चुअली एक रिचुअल है, क्योंकि ये माना जाता है कि हम सामने वाले को अगर रिस्पेक्ट देते हैं तो हमें सिर ढकना चाहिए उनके सामने। तो ये मेनली सिखों के लिए भी नहीं, सनातन धर्म में भी ये मैंडेटरी है। बहुत लोग करते नहीं हैं। हम जब भी पूजा करते हैं सिर ढक के करते हैं, कोई भी बड़ा बड़ा रिचुअल या फिर शादी के फंक्शन में कभी भी आपने देखा होगा कि हम सिर ढक के काम करते हैं। तो ऐसा करना चाहिए, नॉर्मली लोग करते नहीं है लेकिन ये ज़रूरी होता है। और लड़कों को भी सिर ढकना चाहिए। अगर हम किसी को, सामने वाले को रिस्पेक्ट देते हैं तो सिर ढकना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है। इसीलिए वहाँ पे अमृतसर में गोल्डन टेम्पल या फिर कोई भी गुरुद्वारा जाए तो वहाँ पे सिर ढकना मैंडेटरी होता है। तो अमृतसर में जो जगह पे आप जाओगे, आसपास में गोल्डन टेम्पल के आसपास बाहरी एरिया में बहुत सारे लोग एक कपड़ा बिक्री करते हैं जो कि ऑरेंज रंग का कपड़ा रहता है।
और उस कपड़े को आप अगर ख़रीदते हो, नॉर्मली ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है मैं आपको बताऊं तो, क्योंकि आप जब गोल्डन टेम्पल में जाओगे ना, सामने बकेट में आपको वो चीज़ फ्री में मिल जाती है, तो ख़रीदने की ज़रूरत होती नहीं है। लेकिन फिर भी आप ख़रीदना चाहते हो तो आप ख़रीद सकते हो और वहाँ पे यूज़ करके उस बकेट में डाल सकते हो। टेम्पल के अंदर जाओगे, मेनली जो मेन गेट है, जब आप नीचे उतरते हो सामने आपको गोल्डन टेम्पल दिखेगा, उस टाइम पे ही आप कैमरा यूज़ कर सकते हो, बाकी कहीं भी कैमरा यूज़ करना अलाउड नहीं है। मैंने फिर भी बहुत सारे क्लिप्स ले लिया था यहाँ वहाँ लंगड़ में, बहुत सारे, जो कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, फिर भी मैंने ले लिया था, क्योंकि जहाँ भी मैं कैमरा खोल रही थी वहाँ पर मुझे बंद करने के लिए बोल दिया जा रहा था। मैंने बहुत ही मुश्किल से बहुत कम क्लिप्स आपको दिखाए हैं, जो छोटे छोटे करके एक साथ लगा के मैंने आपको दिखाए हैं। लेकिन सिर्फ उसी जगह में हम फ़ोटो खींच सकते हैं, वीडियो ले सकते हैं, उसके बाद कहीं भी कैमरा अलाउड नहीं है। यहाँ तक कि लाइन लगाते टाइम भी कैमरा अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर भी बहुत स्ट्रिक्टली मैंने मतलब कैमरा चला दिया। अगर उन्होंने देख लिया कि आप कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो आपका कैमरा छीन के सारी फ़ोटोज़ डिलीट कर, सारी नहीं मतलब जो उस समय ली गई है फ़ोटोज़ वगैरह, वो सब कुछ डिलीट कर देंगे। तो इसीलिए मेक श्योर कि आप कैमरा यूज़ ना करें। मेरी मजबूरी थी तो मुझे करना पड़ा, क्योंकि मुझे ब्लॉग बनानी थी। तो आप लोग प्लीज़ यूज़ मत करिएगा। और नॉर्मली ये मना इसीलिए है, मैं बता दूं, क्योंकि वो पॉन्ड में बहुत लोग नहाते हैं। आप चारों तरफ घूम के अगर वो वीडियो बनाते हैं, वीडियोस मान लीजिए, ब्लॉग बनाते हैं, जो लोग यूट्यूबर है या फिर जो कुछ भी बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती है कि लोग नहा रहे हैं। तो शायद इसी वजह से वहाँ पर लोग मना करते हैं वीडियो या फिर कैमरा यूज़ करने के लिए, और जो कि बहुत अच्छा रीज़न है। और मुझे ऐसा लगता है कैमरा ना यूज़ करना बहुत अच्छा रीज़न है, और इसी तरह वहाँ की मतलब प्योरिटी कायम रहती है, लोग वहाँ जाके देख पाएंगे उस चीज़ों को। तो मैं भी आपको बोलूँगी आप जाके एक बार देखिए। और जब आप लाइन लगाते हो, लाइन लगाने से 1-1.5 घंटा आप अपने हाथ में लीजिए, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ होती है दर्शन करने के लिए। आप 1-1.5 घंटा हाथ में लेके ही जाइएगा ताकि आप अच्छे से दर्शन कर पाओ। और अमृतसर के टेम्पल के ऊपर 3 तल्ले हैं, मतलब 3 फ्लोर है। आप सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा सकते हो, ऊपर से भी व्यू बहुत अच्छा आता है। वहाँ पर कैमरा कुछ भी यूज़ नहीं करना था, तो मैं आपको वीडियो तो नहीं दिखा सकती वहाँ का, लेकिन ऊपर में भी जाने का रास्ता है, आप जा सकते हो, ऊपर दर्शन कर सकते हो। ऊपर का छत में भी जा सकते हो, जो कि एक्चुअल गोल्डन से बना हुआ है, मतलब गोल्ड जहाँ यूज़ हुआ है वो चीज़ आप देख सकते हो अपनी आँखों से, एकदम ऊपर में, टॉप में। तो वहाँ भी जाना अलाउड है, आप जा सकते हो। वहाँ पर बैठ के आप ध्यान कर सकते हो या फिर प्रार्थना कर सकते हो, प्रे कर सकते हो। बहुत लोग वहाँ पर बैठे रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत शांति है। वहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा है, वहाँ की हवाएं इतनी अच्छी है कि आपको इतनी शांति मिलेगी उस जगह पे। तो आप वहाँ पर बैठ सकते हो, प्रेयर कर सकते हो, किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हो। वहाँ पे बहुत शांति है। तो ये सब कुछ महसूस करने के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा। टाइमिंग मैं वीडियो में तो नहीं, लेकिन मैं पता करके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी लंगर की एग्जैक्टली क्या टाइमिंग है। मुझे जहाँ तक पता है कि सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक टोटली लंगर चलता रहता है, और सिर्फ 1-200 लोग नहीं आते हैं वहाँ पे। नॉर्मल जैसे नॉर्मल हमारे यहाँ गुरुद्वारे में 1-200 लोग खाते हैं, मैक्सिमम 500 लोग खाते हैं। वहाँ पे एक टाइम में 5000 लोग खाते हैं। तो वहाँ आपको पता ही होगा वर्ल्ड का सबसे बड़ा किचन है और वो चलता ही रहता है। तो आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ इतनी सारी भीड़ 2 मिनट में कैसे ख़त्म हो जाती है। आप जाओगे, आपके हाथ में प्लेट दे देंगे और चम्मच, थाली, कटोरी सब आपको दे दिया जाएगा। और इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में सारी चीज़ें दी जाती है। नॉर्मली वहाँ पर फ़ोन यूज़ करना हो नहीं पा रहा था, इतनी जल्दी सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही थी ना। मैं गई, लाइन लगी भी नहीं है, जस्ट गई, मेरे हाथ में थाली
तो मेरे हाथ में थाली दे दी गई, चम्मच दे दिया गया, कटोरी दे दिया गया, मेरे हाथ में इतनी सारी चीज़ें आ गई कि मैं उसको उतनी अच्छी तरह रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी जितना रिकॉर्ड कर पाई वो आपके सामने मैंने आपको दिखाया ही है। बहुत जल्दी हुआ, बहुत जल्दी हम खाना भी खा लिए और खाना खा के फिर आ गए। वहाँ की रोटी को रोटी नहीं प्रसादा कहा जाता है, और प्रसादा इस तरह से मांगा जाता है। आपको प्रसादा इस तरह से मांगना पड़े ताकि आपको पता चले कि भगवान के घर में सब एक बराबर है। चाहे आप कहीं से भी आ रहे हैं, छोटे कुल से, बड़े कुल से, बहुत अमीर या बहुत गरीब, आपको खाना इसी तरह मांगना पड़ता है भगवान के सामने। इसीलिए वहाँ पे प्रसादा इस तरह से मांगा जाता है, हाथ फैला के, तो ही आपको प्रसादा मिलता है। और प्रसादा वो खड़ा प्रसाद नहीं, मैं बात कर रही हूँ वहाँ की रोटी, ठीक है। तो रोटी को वहाँ का प्रसादा कहा जाता है। प्रसादा प्लस तड़का, खीर और एक सब्जी, मतलब मिक्स सब्जी या कुछ और जो उस समय बना होगा। हमारे टाइम में जब मैं खा रही थी तो मिक्स सब्जी बनी हुई थी। तो हर समय जो सब्ज़ी बनती है वो अलग अलग रहती है, तो उस हिसाब से मिलती है आपको। लेकिन तड़का और खीर ये कंपलसरी है, और प्रसादा भी, प्रसाद ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। कभी कभी भात भी, राइस भी मिलती है, पहले मिलती थी, अभी रात को शायद मिलती है, लेकिन मे भी आपको मिल जाए, आपका नसीब अच्छा रहे। हमें तो सिर्फ प्रसादा मिला था। प्रसाद, खड़ा प्रसाद मिल जाएगा लेफ़्ट साइड में। जैसे ही आप निकलते हो दर्शन करके तो लेफ़्ट साइड में आपको खड़ा प्रसाद मिल जाएगा, जो कि टोटली फ्री है। लेकिन आपको घर ले जाने के लिए प्रसाद चाहिए, तो जहाँ से लाइन लगती है गोल्डन टेम्पल जाने के लिए, उस लाइन के ठीक लेफ़्ट साइड में आपको दुकान वगैरह मिल जाएंगे, जहाँ पे आप डोनेशन दे सकते हो। वहाँ से एक कूपन मिलेगा, कूपन से फिर आप प्रसाद ले सकते हो और प्रसाद लेके घर जा सकते हो। जिनको खड़ा प्रसाद अपने घर में लेके जाना है उनके लिए बता रही हूँ। तो अगर आपको लेके जाना है तो आप ऐसा कर सकते हैं। और जो फ्री में जो आप दर्शन कर रहे हो उसमें तो आपको फ्री में मिलता ही है। नॉर्मली दर्शन करना, प्रसाद लेना वहाँ फ्री ही है। तो अगर आप एक्स्ट्रा लेना चाहते हो तो आपको उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। नॉर्मली वहाँ पर बाकी सब फ्री है, लंगर भी फ्री है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतने देर तक मेरे साथ थे, तो होप आपको ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाघा बॉर्डर के साथ साथ जलियांवाला बाग दोनों जगह घुमाने वाली हूँ। एंड मेक श्योर कि आप अमृतसर में ये 2 जगह भी ज़रूर घूमें। 3 से 4 दिन अगर आप अमृतसर का पैकेज लेके जाते हैं, 3 भी बहुत ज़्यादा होगा, 2 से 3 दिन बहुत है। 3 से 4 दिन भी अगर आप रहना चाहे तो रह सकते हैं, लेकिन 2 से 3 दिन अमृतसर के लिए बहुत ही ज़्यादा होते हैं, इनफ होता है। क्योंकि 2 दिन में आप सारी जगह में आराम से घूम सकते हैं। आप वो सारी जगह कवर कर लेंगे जो भी मैंने इस वीडियो में बताया है, या पहले वीडियो में, या फिर इसके बाद भी बताने वाली हूँ। तो ये 2 दिन में आप आराम से घूम सकते हैं ये सारी जगह पे। प्लस आपका जो खाना पीने का एरिया है या फिर फेमस है, वो सब कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मैं और भी बहुत सारे वीडियो भी बनाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारा प्लानिंग है मेरे टूर का आगे भी। तो अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन जाननी है, या फिर आपको कोई न्यू जगह जाना है, आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ जाऊँगा, या फिर किसी और जगह जाने का प्लान हो रहा है और आपको पता नहीं है वहाँ का कौन सा जगह पे कितना बजट लेके आप जा सकते हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कनेक्ट कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ईमेल आईडी, अपना फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी भी डाल रही हूँ। आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बेसिक डिटेल सब कुछ बता दूँगी। आप वहाँ पर कैसे विज़िट करेंगे, कितना बजट लेके जाके जा सकते हैं, आराम से घूम सकते हैं, कितने दिन का टाइम लेके जाके कौन कौन सी जगह अच्छी रहेगी वहाँ पे, सब कुछ मैं आपको इन डिटेल बता दूँगी। तो थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, और अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू, बाय।